नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर प्रांगण में बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया है। बंगाली कल्याण समिति का 3 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई कार्यकारी का गठन के लिए बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बैठक के दौरान बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने 3 साल में बंगाली हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में सर्वे समिति से निर्णय लिया गया कि दिनेशपुर क्षेत्र से 8, रुद्रपुर क्षेत्र से 8 एवं शक्ति फार्म क्षेत्र से 8 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इन्हीं 24 लोगों के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन चुनावी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। राहुल विश्वास की रिपोर्ट। बुलाया है, मेरा समय काल पूरा खत्म हो चुका है और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे को नया चुनाव कराने दो। तो मेरे जो साथ के डेलीगेट्स जो जिन लोगों ने मुझे बनाया था वो लोग कह रहे अभी थोड़ी दिन और रुको, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं रुकना है, मुझे नया चुनाव कराना है। इसीलिए आज मैंने दिनेशपुर में ये मीटिंग रखा है। आपके कार्यकाल में देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और पिछड़ी जाति को लेके गया था, तो उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया था कि आप लोग अपने समाज से बात कर लो। तो मैंने अपने समाज से बात किया तो 2 जगह के लोग राजी हो गए। यहाँ दिनेशपुर में आके लोग राजी नहीं हुए। ये लोग बोले हम एससी के हैं तो एससी ही लेंगे, हम पिछड़ी जाति नहीं लेंगे। नहीं, विरोधाभास कुछ नहीं है। एक जगह समाज के लोग बैठते हैं तो बर्तन आपस में टकराता है। अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं लोग, कोई विरोधाभास नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करता हूं कि हमारे बंगाली जो कल्याण समिति उत्तराखंड प्रादेशिक विगत 40-45 सालों से चली आ रही है और उस समिति का 5 साल कार्यकाल था। अब वर्तमान में 3 साल कार्यकाल रखा गया है। बायलॉज में कुछ चेंजिंग की गई है। तो जो सवाल आपने किया है, मैं कहना चाहता हूँ, कल्याण समिति प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति है और जो महासभा वो उन लोगों का एक व्यक्तिगत सभा था, क्योंकि अभी हमारे गांगुली भाई साहब ने क्लियर कर दिया है। हमारे महासभा के अध्यक्ष जी ने अपने जवानी खुद बोला है कि कल्याण समिति का, बंगाली कल्याण समिति का चुनाव होगा क्षेत्र के लोगों को लेकर, और ये महासभा हमारा एक व्यक्तिगत सभा है। फिलहाल उनका वक्तव्य था, मैंने उनके समक्ष नहीं सुना हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया में किसी ने डाला था उनको बुला के उन्होंने खुद कहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो भी हमारे कल्याण समिति के साथ है और पहले भी था, आगे भी रहेंगे। और जो नई गठन है, अभी हमारे क्षेत्र से 3 क्षेत्र को रखा गया है, दिनेशपुर, रुद्रपुर, शक्ति फार्म। 8-10 करके डेलीगेट लेके एक समिति बनाएंगे। उसके बाद लोकल जो यहाँ के डेलीगेट रहेंगे, इनके माध्यम से पूरे समस्त क्षेत्र को बुला के उसी में सदस्य जोड़े जाएंगे। उसका संख्या 500, 1000 भी हो सकता है कल्याण समिति का, जिसके द्वारा बंगाली कल्याण समिति से बंगाली उत्थान के लिए समय समय पर बुला के एक आगे क्या किया जाएगा, रणनीति तैयार किया जाएगा। और ये निष्पक्ष है, किसी पार्टी लेवल में नहीं है। धन्यवाद। नहीं, कल्याण समिति तो एक है, एक रहेगा और एक है, वो रजिस्ट्रेशन वाला है। अगर कोई अलग से 2-4 लोग मिलकर कहते हैं कि हम भी एक कमेटी बनाएंगे तो वो हुआ है। ऐसा कल्याण समिति जो है वो हमारे बंगालियों के वही असली हमारे कमेटी। चुनाव, कल्याण समिति का जो चुनाव है अब होना है। 3 साल इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब नए तरीके से जो है ये चुनाव होना है। जो पहला मीटिंग जो है, आज बैठक दिनेशपुर में हो रहा है, इसके बाद दूसरा मीटिंग जो है रुद्रपुर, शक्ति फार्म, तीसरा मीटिंग शक्ति फार्म होगा। तो तीनों इलाकों में ये मीटिंग होके ये एक मेन बॉडी बनाया जाएगा। उसके बाद क्षेत्र हिसाब से सदस्य के रूप में सारे क्षेत्र के लोगों को जिस हिसाब से बायलॉज में लिखा गया है उसी हिसाब से होता है और सारे लोग मिलके इस टीम को हर क्षेत्र के लोग मिलके ये कल्याण समिति का चुनाव होगा और वो बहुत जल्दी होगा क्योंकि इसका कार्यकाल पूरा हो गया। आज का बैठक था, इसमें हमारे प्राक्तन जो बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, इनके नेतृत्व मीटिंग हुई। क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो एक नया कमेटी बनना है। तो दिनेशपुर क्षेत्र के से 10 डेलीगेटों का चुनाव होना है। उसके लिए उन लोग आए थे, हम लोग सब बैठे थे। अब कल
दिनेशपुर क्षेत्र के एक बहुत बड़ा बैठक हम इसी संबंध में 4 बजे यहीं पे होनी है, हम लोगों ने तय किया है। यहाँ से 10 डेलीगेट्स जाने हैं, उसका भी चयन कल ही होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी दिनेशपुर 36 कॉलोनी के सभी बंगाली समाज के मेरे जो जागरूक लोग हैं, जो बंगाली समाज के प्रति उनके एक भावना है, तो उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल के मीटिंग में उन लोग उपस्थित हो। और क्योंकि बंगाली कल्याण समिति हमारे समाज को सबको एकत्रित होकर सबको आपस में जोड़े रखने का एक माध्यम भी है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस कमेटी को मजबूती दें। तो आप सभी सज्जनों से, हमारे क्षेत्र के सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कल 4 बजे आएँ और समाज के इस पुनीत कार्यक्रम में भाग लें। के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है और हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसके तहत आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और उन्होंने कहा है कि तीनों क्षेत्र के जो आंचलिक कमेटी है उनका गठन होना है। उस गठन में 10-10 डेलीगेट मिलकर नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा तब तक हम समाज के विकास कार्यों में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। जो भी अध्यक्ष बनता है उनका ये प्रयास रहता है कि सरकार से हमारे मूलभूत मांगों को, जैसे बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा स्कूलों में लागू करना, अनुसूचित जाति का जो दर्जा है, ये तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर इनका हमारा संघर्ष जारी रहता है और आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे।